बदलता है और साइमन शौचालय में अपनी कमीज साफ कर रहा होता है और अपने वरिष्ठ के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो कैबिनों को देखता है और एक गिरा हुआ घड़ा पाता है। वो उसे उठाकर बाल्टी में फेंक देता है और जाने के लिए मुड़ता है, तभी वो घड़ा फिर से बाहर फेंक दिया जाता है। घबराकर वो पीछे मुड़ता है और कोई हाथ पीछे से उसके कंधे को पकड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर आईने में उसे वही डरावनी औरत दिखाई देती है। घबराकर साइमन भागता है और एक कैबिन के अंदर छिपकर खुद को बंद कर लेता है। कुछ ही पल बाद उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसके कंधे पर खून टपकता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो एक भयानक दृश्य देखता है। वो आत्मा छत से उल्टी लटकी हुई होती है और उसका शरीर दीवार से चिपका हुआ होता है। वो डर के मारे चीख उठता है। दृश्य बदलता है और दारू अस्पताल पहुंचता है ताकि निंग्राम का साक्षात्कार कर सके। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर मार्कहम से होती है, जो उसे अंदर ले जाता है। दारू पूछता है कि निंग्राम को यहां क्यों भर्ती किया गया है। मार्कहम जवाब देता है कि अदालत के आदेश पर उसे निगरानी में रखा गया है। यह तय नहीं है कि वो सच में पागल है या नहीं। वो मानती है कि इंसानों के रूप में छिपे राक्षसों को मारना उसका मिशन है। मार्कहम उसे उसकी फाइल देता है और वहां से चला जाता है। दारू अपना परिचय देता है और निंग्राम से सवाल पूछना शुरू करता है, लेकिन वो चुप रहती है। वो उसे सिर कटे हुए पीड़ितों की तस्वीरें दिखाता है और पूछता है कि क्या वो उन्हें जानती है। जब वो कोई जवाब नहीं देती, तो वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? निंग्राम जवाब देती है, मेरा काम इस दुनिया में आने वाले राक्षसों से इंसानों की रक्षा करना है। दारू पूछता है, तुमने ये काम क्यों चुना? इंसानों को राक्षसों से क्यों बचाना चाहती हो? वो जवाब देती है, मैं पुलिस को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूं। जब दारू कहता है कि उसके पास वो रिपोर्ट नहीं है, तो वो आगे कहती है, मैंने उन्हें उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए मारा जो मैंने किए ही नहीं। दारू पूछता है, पाप किसने किए? निंग्राम कहती है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम भी यहां के बाकी लोगों की तरह विश्वास नहीं करोगे। दारू कहता है, तो मुझे विश्वास दिलाओ, तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा और क्यों? वो जवाब देती है, मैंने ये इसलिए किया ताकि श्राप मेरी जान न ले सके। इसी बीच एक सफाई कर्मचारी शौचालय में प्रवेश करता है और देखता है कि एक अलमारी से खून बाहर आ रहा है। जब वो उसे खोलता है तो अंदर साइमन का टुकड़ों में कटा हुआ शव मिलता है और वो चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। वापस पूछताछ कक्ष में जब दारू अपने कागज समेट रहा होता है, निंग्राम अचानक पूछती है, जिन लोगों के दिल गायब हैं उनकी संख्या कितनी है? दारू पूछता है कि उसे इन हत्याओं के बारे में कैसे पता है। निंग्राम फिर पूछती है, कितने? वो जवाब देता है, 4। वो कहती है, उसे अभी 3 और चाहिए। दारू पूछता है, किस लिए? निंग्राम जवाब देती है, अपने मालिक को फिर से जीवित करने के लिए। मेरी मदद करो, मुझे पता है वो यहीं है। मैं अपने हथियार के बिना उससे लड़ नहीं सकती, समय बहुत कम है। जब पहरेदार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो निंग्राम उनका विरोध करती है। तभी वे सफाई कर्मचारी की आवाज सुनते हैं, साइमन मर गया। निंग्राम बेबस होकर दारू से मदद की गुहार लगाती है। वो हिचकिचाता है, लेकिन जब वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है तो वो मान जाता है। तभी पहरेदार उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। दृश्य बदलता है और पकारा एक आदमी की हत्या करके उसका दिल निकालती है और उसे पट्टी में लपेटती है। तभी उसका मालिक प्रकट होता है, इस बार एक छोटे लड़के के शरीर में। वो उसे बताता है कि कोई निंग्राम को उसका हथियार ढूंढने में मदद करेगा। उस पर नजर रखो, वो एक पत्रकार है। उसे अस्त्रिका तक पहुंचने मत देना, वो अब भी मुझे फिर से मार सकती है। इतना कहकर वो दानव उस लड़के के शरीर को छोड़ देता है और बच्चा उस शव के पास जाकर रोने लगता है और उसे पिता कहकर पुकारता है। इसके बाद हम दारू को आर्यों से बात करते हुए देखते हैं। वो उससे निंग्राम की पुलिस पूछताछ का विवरण भेजने के लिए कहता है। आर्यो मान जाता है और बताता है कि उन्हें एक और पीड़ित मिला है जो एक धार्मिक समूह से था। दारू उस जगह का पता भी पूछता है जहां निंग्राम मिली थी। आर्यो जवाब देता है, सरोजा गांव, और कहता है कि वो उसे सारी जानकारी भेज देगा। दृश्य बदलता है और निंग्राम को दिखाया जाता है, जिसे बांध कर रखा गया है और एक सुरक्षा कर्मचारी दोअद उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है।
वो उसके बारे में घटिया बातें करने लगता है और कहता है कि वो रात में फिर उससे मिलने आएगा। इसी बीच दारू सरोजा गांव पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उस्ताद से होती है और वो अपना परिचय देता है। उस्ताद कहता है कि वो पहले ही पुलिस को अपना पूरा बयान दे चुका है। दारू कहता है कि उसके पास अभी कुछ और सवाल हैं। वो उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो पीड़ितों को नहीं जानता। फिर भी उसने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे मदद मांगी थी। पिता इस बात को मान लेता है। फिर दारू पूछता है, तुम 15 साल से इस गांव में रह रहे हो और अक्सर उस घर के पास से गुजरते रहे हो, फिर तुमने उन लोगों को पहले कभी कैसे नहीं देखा? उस्ताद कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहां नहीं, और वहां से चल देता है। दारू उसके पीछे जाता है। दृश्य फिर निंग्राम की ओर जाता है, जो अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके अपनी बेड़ियों से खुद को आजाद कर लेती है। कदमों की आहट सुनकर वो जल्दी से वापस लेट जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। इसी बीच उस्ताद दारू को बताता है कि वो पहले नशे का आदी था और लगभग मर ही गया था। वो कहता है, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया, लेकिन मेरी प्रेमिका उन्हीं को नहीं। उस दिन के बाद से उसे बार बार परलोक के सपने आते हैं, जहां लोगों को अंतहीन यातनाएं दी जाती हैं। यही कारण था कि उसने प्रायश्चित करने और अपने विश्वास को मजबूत करने का फैसला किया। फिर वो दारू को उसी जगह ले जाता है जहां उस औरत और उसके बच्चों के सिर कटे हुए शव मिले थे। वो उस रात को याद करता है जब निंग्राम ने उस परिवार को मारा था। फिर हमें पता चलता है कि जिन लोगों को उसने मारा था वे इंसान नहीं, बल्कि भेष बदल कर आए हुए राक्षस थे। उस रात उस लड़की के पिता और निंग्राम के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी। वो बार बार उस पर हमला करता था, कभी गायब होता तो कभी अचानक सामने आ जाता था। निंग्राम खुद का बचाव कर रही थी, जबकि उस्ताद ये सब छिपकर डर के साथ देख रहा था। दानव ने गुर्राते हुए उस पर हमला किया। निंग्राम ने पलटवार किया और अपने हथियार से उसे वार किया, फिर उसे उसके पेट में घोंप दिया। उसने तेजी से उसका सिर काट दिया और ये सब देखकर उस्ताद डर के मारे वहां से भाग गया। वर्तमान समय में दारू उस्ताद से पूछता है, क्या उसके बाद गांव वाले वहां आए थे? वो कहता है, हां, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो परिवार कौन था। दारू आगे पूछता है, और उनका घर, क्या उन्होंने उसे नष्ट कर दिया? उस्ताद जवाब देता है, जब मैं गांव वालों के साथ वापस आया तो वहां कोई घर नहीं था, या शायद वो कभी था ही नहीं, वहां केवल शव थे। तभी हम देखते हैं कि पकुंजारा दूर से उन्हें छिप कर देख रही होती है। दारू पूछता है, तुमने पहले निंग्राम की तलवार का जिक्र किया था, वो अब कहां है? आधिकारिक रिपोर्ट में किसी हथियार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस्ताद कहता है कि उसे नहीं पता। उसी समय दारू को आर्यो का फोन आता है, जो उसे मानसिक अस्पताल में मिलने के लिए कहता है। दारू जब जाने लगता है तो उस्ताद पैसे मांगता है। दारू उसे कुछ नकद देता है और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पकुंजारा अपने खून से बांस पर कुछ उकेर रही है और कहती है, अपराध बोध तुम्हें रास्ता भटका सकता है। इसी बीच पिता गांव की ओर वापस जाता है, लेकिन वो बार बार उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसे आगे एक औरत दिखाई देती है जो किसी दिशा की ओर इशारा करती है और फिर गायब हो जाती है। पिता डर के मारे दूसरी दिशा में भागता है, लेकिन वो लड़की फिर उसके सामने आ जाती है। इस बार वो उसे पहचान लेता है। वो उसकी मृत प्रेमिका उनी होती है। कांपते हुए वो अपना अपराध स्वीकार करता है और माफी मांगता है, लेकिन वो चीख कर कहती है, तुम्हारी माफी का कोई मतलब नहीं है। उसी क्षण पकुंजारा उसके पीछे प्रकट होती है, उसका दिल निकाल लेती है, उसे पट्टी में लपेटती है और खांसते हुए वहां से चली जाती है, जबकि उसका शरीर गिर जाता है। इसी बीच दारू जंगल में रास्ता भटक जाता है। उसके सामने एक छोटी लड़की आती है। वह उससे पूछता है, क्या तुम गांव का रास्ता जानती हो? वो चुपचाप एक दिशा की ओर इशारा करती है, फिर अचानक चीखती है, यहां से जाओ, और उसका चेहरा बिना मुख का भयानक रूप बन जाता है। वो चिल्लाती है, रास्ते में मत आओ। डर कर दारू वहां से भाग जाता है। दृश्य फिर निंग्राम के इंटरव्यू पर आता है। दारू उससे पूछता है कि उसने जिन राक्षसों को मारा था वे कौन थे। निंग्राम बताती है कि वे सामान्य इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके शरीर पर वही घाव थे जिनसे उनकी मौत हुई थी। जब वो उनसे बिना चेहरे होने के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये सब पकुंजारा का काम है,
जो उन चीजों से जन्मी रचनाएं बनाती हैं जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं। दारू आखिर पूछता है, तुम असल में कौन हो निंगराम? वो जवाब लेती है, मैं उन लोगों के समूह से हूं जिन्हें उनके पिछले पापों के कारण श्राप दिया गया है। सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ जिसने अपने परिवार की विरासत का उपयोग करके बदला लिया। रक्षकों के श्राप ने उस विरासत को अंधेरी शक्तियों से लड़ने वाला हथियार बना दिया। लंबे युद्ध के बाद हमने उनके मालिक को मार दिया, लेकिन उसका एक शिष्य पकुंजारा, जो उस प्राचीन शक्ति की उत्तराधिकारी है जो दानव योद्धा को बुलाती है, उसे वापस लाने का अनुष्ठान जानती है। इसलिए मैं यहां हूं उसे रोकने के लिए। दारू पूछता है, क्या यह श्राप कभी खत्म हो सकता है? निंगराम कहती है, मुझे नहीं पता, आज तक कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तभी दारू को आर्यो का फोन आता है जो बताता है कि एक और व्यक्ति मृत पाया गया है और उसका दिल गायब है। जाने से पहले निंगराम उसे चेतावनी देती है कि जो कुछ वो देखता है वो सब सच नहीं होता। पकुंजारा को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसने परलोक देखा हो, जिसकी यादें पूरी तरह मिट गई हों लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाकी हों। उसे उन्हीं यादों की जरूरत है ताकि वो अपने मालिक को वापस ला सके।